आज हम बनाने जा रहे हैं एक एसएमपीएस पावर सप्लाई जो कि 12 वोल्ट 15 एम्पियर का है और ये डिस्को लाइट में इस्तेमाल होता है। हमारे एक प्रिय मित्र हैं जो लाइट्स का बिजनेस करते हैं, जो डांस फ्लोर वगैरह पे लाइट्स लगती है, बड़े बड़े शोज़ के ऊपर लाइट्स का इस्तेमाल होता है, उसका ये पावर सप्लाई है। नॉर्मली इन सब चीज़ों में मैं इंटरेस्ट नहीं लेता हूँ, लेकिन उन्होंने आग्रह किया है क्योंकि उनके पास बहुत सारे हैं, एक नहीं है। तो मैं ये एक का वीडियो बना देता हूँ ताकि एक बन जाए तो बाकी का वो खुद ब खुद अपना बंदोबस्त कर लें। इसलिए मैं इसका वीडियो बनाकर डालने वाला हूँ। चलिए देखते हैं क्या इस ये डेड है पूरी तरीके से, और डेड के लिए हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और क्या दिक्कतें आती है उसकी हम उस विषय पर हम बात करेंगे। हमने इसको पूरी तरीके से क्लीन किया है, मिट्टी थी बहुत सारी। और जो सबसे पहला काम करेंगे वो ये करेंगे कि हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ कुछ हमें, जैसे कि मैं उदाहरण देता हूँ, ये एक ट्रांजिस्टर है QS। ये देख सकते हैं आप कि ये पूरी तरीके से सड़ चुका है, जंग खाया हुआ है। बगल में ये कैपेसिटर है 22 MFD 50 वोल्ट। इसकी भी टांगें आप देखेंगे तो ये पूरी तरीके से सड़ा हुआ है, रस्ट जंग खाया हुआ है। दूसरा यहाँ पर आप देखेंगे Q2, इसकी भी आप टांगों को देखिए, पूरी तरीके से जंग खाया है। हम अपनी आँखों से क्या क्या देख सकते हैं और उसे देख करके सबसे पहले हम उसे ठीक करेंगे, बाकी की चीज़ें हम बाद में। पहले और क्या क्या चीज़ें इसमें ऐसी जंग खाई हुई है या रस्ट पकड़ा हुआ है उस पर हम ध्यान देंगे और उसे पहले ठीक करेंगे। ठीक करेंगे मतलब इसको मैं बदली नहीं करूँगा, इसको निकालूँगा, साफ़ करूँगा और वापस से इसी को रिफिट करूँगा। ये कैपेसिटर भी इसको निकाल कर देखूँगा, चेक करूँगा, अगर वो सही है तो ठीक है, नहीं है तो उसको नया चेंज करूँगा। चलिए देखते हैं और कुछ छोटे मोटे रेजिस्टेंस वगैरह कुछ ऐसा फॉल्टी मिलता है क्या। मैंने यहाँ से Q2 ये निकाला है, यहाँ पर रखा है और इसकी ये ट्रांजिस्टर ख़राब नहीं है। इसको हम साफ़ करके और वापस से इसको रिफिट करेंगे। ऐसे ही हम बाकी के Q5 और ये कैपेसिटर को भी करेंगे और भी कुछ दिखता है क्या वो भी देखेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इसी ट्रांजिस्टर को क्लीन किया, साफ़ किया, रिसोल्डर किया। अब इसको हम वापस से फिट कर देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं Q2 को हमने फिट कर दिया है। अभी हमने निकाला है Q5 और Q5 की जो है कंडीशन कुछ ऐसी है। इसको अब हम क्लीन करेंगे, साफ़ करेंगे, रिसोल्डर करेंगे। Q5 को भी हमने फिट कर दिया है और इसमें जितने भी रेजिस्टेंस डायोड लगे हुए हैं उसको हमने इस तरीके से खींच खींच कर देखा है, ट्वीजर की सहायता से, चिमटे की मदद से, ताकि कहीं पे भी दिखता नहीं है। अगर इंटरनली जंग खाया हुआ हो तो यहाँ पर एक मुझे मिला है, पहले ही देखा था, कहाँ गया। हाँ, ये देख सकते हैं, जैसे कि इसको भी सही करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसको भी एक वायर का जंपर टाइप बना करके और उसके अंदर हमने फिट कर दिया है।
जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी ग्रीन लाइट जल चुकी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पावर सप्लाई अपना वर्किंग गुड हो गया है। इसकी हम सप्लाई देखेंगे, 12 वोल्ट परफेक्ट। ये प्रॉड हमने उल्टा लगाया है इसलिए माइनस में दिखा रहा है, बाकी ये सप्लाई बिल्कुल ही परफेक्ट है। इसके कुछ महत्वपूर्ण सप्लाई की हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट एसएमपीएस है। महत्वपूर्ण सप्लाई की हम चर्चा करेंगे। बहुत टाइम पहले ऐसा मुझे याद है कि मैंने एक इसी टाइप का एक एसएमपीएस पावर सप्लाई मेरे पास आया था, जिसमें कि ये जो है ना, ये पीएफ फटा हुआ था। और ये पीएफ जो है यहाँ से हाफ एंड वोल्टेज, मतलब अगर यहाँ पे 300 वोल्ट है तो 150 के आसपास आएगा, और उसको ये ऑसिलेट करने के काम में आता है। तो कभी कभी किसी किसी पावर सप्लाई में, जो इस टाइप के पावर सप्लाई हैं 12 वोल्ट 15 एम्पियर के, तो उसमें ये पीएफ ख़राब होते हैं अक्सर। आप इसकी जांच किया करें, चेक करें इसको हमेशा। बाकी तो परफेक्ट ऑन हो चुका है। इसके डीसी सप्लाई की हम अगर चर्चा करें तो डीसी सप्लाई आ रही है 259, और इसी के हाफ एंड पे करें तो आ रही है 130। इस बात का ध्यान रखें, 129। और ये हाफ एंड पे ही जो बीच का हिस्सा है वहाँ पे ये पीएफ कनेक्टेड है, जो इसको ऑसिलेट करने का काम करता है एक तरीके से। चलिए इसको फिट करते हैं। सक्सेसफुली अपना ये एसएमपीएस पावर सप्लाई ऑन हो चुका है। यहाँ पर जो ये दो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, ड्राइवर ट्रांजिस्टर है ये, इसकी सप्लाई को हम थोड़ा सा ध्यान देंगे कितनी आनी चाहिए। इस जगह पर 0 है, बीच वाले हिस्से पे 158 है, साइड में 0.392, और फिर हम आते हैं इस तरफ, ये तो एक ही है, 157.2, 260 और लास्ट में 150। ये दो ड्राइवर ट्रांजिस्टर है इसके, और इसमें एक छोटा सा ड्राइवर ट्रांसफार्मर भी दिया हुआ है, जो ये बड़े ट्रांसफार्मर को चॉपर भी कहते हैं इसको, यहाँ पर लोकल भाषा में हमारे यहाँ उसको ड्राइव करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए अब इसको हम फिट करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इसको पूरी तरीके से फिट कर दिया है, और सप्लाई भी आप चेक कर सकते हैं। बड़ा ही अद्भुत स्विच मोड पावर सप्लाई है ये। लिखा है 12 वोल्ट, मतलब पूरा 12 वोल्ट। नॉर्मली ऐसा देखने को मिलता नहीं है कि हमने 12 वोल्ट
लिखा हो तो 12 वोल्ट ही आए, लेकिन इसमें है ऐसा। ज़्यादातर हम जब एसएमपीएस बनाते हैं तो उसमें थोड़ा 19-20 12.5 या 12 पॉइंट थोड़ा ऊपर नीचे तो रहता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं दिखा मुझे। हाँ, लेकिन इसमें आप प्रीसेट का सेक्शन दिया हुआ है, प्रीसेट घुमाकर इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी किया नहीं है। चलिए, रेडी फॉर डिलीवरी है ये।